वो पहला मूर्ति जो बुद्ध का बना वो पेशावर में ही ये कनिष्क के समय में इंडो ग्रीक शैली में जो गांधार शैली में पहली मूर्ति बनाई गई महात्मा बुद्ध की। और ये जो मथुरा शैली है सर वो पूर्ण रूप से भारतीय अच्छा, महेंद्र शैली के नाम सुना है? नो सर, नहीं सुना आपने? नहीं सुना। अच्छा, पहली बार दक्षिण भारत में जी मंदिर निर्माण की कला की शुरुआत जी किस वंश के शासनकाल में हुआ साउथ इंडिया में? मंदिर निर्माण कला की शुरुआत पल्लव वेरी गुड, पल्लव काल में शुरू हुआ। जी। अच्छा, मुझे बताइए आपकी गोपुरम क्या होता है? गोपुरम सर मंदिर के आगे का प्रवेश द्वार होता है सर। गोपुरम किस काल में शुरू हुआ गोपुरम बनना? गोपुरम एक्चुअली में सर द्रविड़ शैली का मंदिर की विशेषता है, तकनीकी विशेषता है। द्रविड़ शैली में गोपुरम बनाया जाने लगा मंदिरों में। वो क्वेश्चन क्या है सर एक्चुअली? अच्छा, क्वेश्चन यह था कि गोपुरम का निर्माण किस काल में शुरू हुआ, किस वंश में शुरू हुआ? गोपुरम पल्लव वंश, चोल काल में शुरू चोल था। जी, चोला ने शुरू किया बाद में। अच्छा, चलिए इस बात को मुझे बताइए कि हिंदू देवी देवताओं का चित्र जी सबसे पहले किसने बनाया था? वो सर हमारे राजा रवि वर्मा। राजा कहाँ के रहने वाले थे? केरल के सर। केरला से। वेरी गुड। अब अच्छा, अभी कला संस्कृति मंत्री कौन है अभी केंद्र सरकार में? केंद्र सरकार वाले का राज्य सरकार में कौन है? जितेंद्र कुमार राय मंत्री है, कला संस्कृति मंत्री। जी। मधुबनी पेंटिंग एक जापान के कलाकार हैं जी जिन्होंने जापान में भी काफी मधुबनी पेंटिंग को प्रचलित किया था। जी। उनका नाम पता है आपको? नहीं सर। हासेगावा। हाशिगावा याद रखिएगा। जी प्रचलित किया था। मधुबनी पेंटिंग में एक होता है कोहबर जी और एक होता है अरीपन, भित्ति चित्र। कोहबर भित्ति चित्र में आ गया। जी भित्ति चित्र और अरीपन दो भाग है। मधुबनी पेंटिंग का दो भाग है, एक भित्ति चित्र दीवार पर बनने वाला चित्र और एक जमीन पर बनने वाला चित्र। जी जमीन के चित्र को अरीपन कहते हैं। जी अरीपन या आईपन जो भी हमारे यहाँ कहा जाता है। जी और भित्ति चित्र में दो आता है। जी एक आता है गोसनी के घर की सजावट, जी जिसमें पेड़ में देवी देवताओं का चित्र बनता है, राधा कृष्ण शिव पार्वती। जी और एक में वर वधू जहाँ रहते हैं, नव विवाहित दंपति जिस घर में पहली बार रात गुजारते हैं, जी उस घर को बोला जाता है कोहबर। बिल्कुल सर। और ये मधुबनी पेंटिंग का हिस्सा है। जी। कोहबर में क्या किस चीज का चित्र बनाया जाता है और उसकी क्या रिफ्लेक्शन है? सर गोसनी घर और कोहबर घर दोनों भित्ति चित्र है। इसमें दोनों हमको गोसनी घर की सजावट की आपको किससे नहीं चाहिए विशेषता? जी। कोहबर में किस चीज का चित्र बनता है? कोहबर में सर प्रतीकात्मक रूप में कामदेव और रति को चित्रित किया जाता है सर। बस, उसमें और कोई चित्र नहीं। और बांस का चित्र बनता है वंश वृद्धि के लिए। जी बांस का भी सुग्गा तोता मैना सुग्गा, कामुकता के प्रवृत्ति के वाहक हाँ, माना जाता है, जी। उसकी तो चित्र बनता है। जी। तो बोले केवल कामदेव और रति का चित्र बनता है। कामदेव और रति के प्रतीकात्मक रूपों को चित्रित किया जाता है सर। जैसे सुगा, तो क्या क्या चित्र बनता है, मुझे पूछना था मुझे। जी तो सुगा का चित्र बनता है, मैना बनाया जाता है, बांस बनाया जाता है जी, केला का चित्र बनता है, केला का चित्र बनाया और जाता है, महिला पुरुष के जननांगों का भी प्रतीकात्मक चित्र बनाया जाता है सर। अच्छा, मुझे कि मधुबनी पेंटिंग से दो महिलाओं का नाम है। जनरली इसका विशेषता ही ज़्यादा, अब तो पुरुष भी कर रहे हैं, महिलाएं ज़्यादातर पेंटिंग पहले करती थी। जी। मधुबनी पेंटिंग में बताइए दो नाम जिनको पद्मश्री मिला है। महासुंदरी देवी, बउआ देवी। अच्छा ठीक है, ओके। आप मुझे बताइए पाल कला जी में मूर्ति कला, पाल कला में मूर्ति कला में मिट्टी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला है? पाल कला में सुना है? जी। पाल शासक कहाँ शासन करते थे? मगध में, बिहार में। मगध में। जी। कंफर्म है?
कि पूरा बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर। जब पाल पाल शासन पूरे बिहार बंगाल दोनों में थे। बिहार, बंगाल और नेपाल का भी कुछ हाँ, पूरे क्षेत्र में थे वो। जी। खाली मगध कैसे बता दिया आपने? जी, बंगाल, बिहार और नेपाल का कुछ क्षेत्र में था बंगाल तो मुझे बताइए कि मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली? ये कंफर्म नहीं है, एक नहीं पता है सर। ये मिली विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था जी भागलपुर में, वहीं से मिला है मिट्टी की मूर्ति। जी एक महिला है जो एक बाएं पैर को दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखी है, हाथ में आईना भी है, एक हाथ में आईना, एक हाथ से सिंदूर भर रही है। उसका पूरा अंग प्रत्येक ज़्यादा, उसकी मेन विशेषता ही है पाल कला की कि उसमें मतलब जो चित्र बनाया गया जी उस चित्र को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। मतलब आपको लगेगा कि आर्टिफिशियल है। ये सोचा कभी कभी चित्र बोल दिया, दूर से लगा कोई आदमी बैठा है, ऐसा नहीं है। उसको देख के लगेगा कि आर्टिफिशियल है। बहुत ज़्यादा ही क्या किया गया उसमें, कलाकारी दिखाई गई। ऐसी कलाकारी इतना ज़्यादा दिखा दिया गया कि उसमें मानवीय गुण जो है खत्म हो गया। लगने लगा कि ये चित्र ही मूर्ति ही है ना। तो ये था, और ये तो हुआ। अब मुझे बताइए कि मौर्य कला की कुछ खास विशेषता, खास जो बाकी कलाओं से उसको अलग करता है। ये तो आपका सिलेबस में भी था जी। जी, मौर्य कला का सबसे बड़ी विशेषता है सर कि ये पाषाण पत्थरों का इस्तेमाल किया सर इन्होंने मूर्ति बनाने के लिए सर्वप्रथम। और दूसरा इसका विशेषता है एक पॉलिश युक्त वेरी गुड, पॉलिश, चमकदार पॉलिश क्या का बात है, विशेषता बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, कभी बिहार म्यूजियम गए हैं आप? जी, बिहार म्यूजियम गए सर। गए हैं जी, सच में गए हैं, फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? गए हैं सर एक बार। गए, वहाँ विशेष क्या मिला आपको जो अलग मिला? एक्चुअली सर उस बार गए थे तो एक आर्ट गैलरी में बस घूम के आ गए थे सर। और कुछ नहीं देखा आपने? पटना यक्षिणी की मूर्ति देखा? पटना म्यूजियम में जब रखा हुआ था यक्षिणी तो देखे हैं सर। वो देखे हैं? जी, तो बताना चाहिए, यक्षिणी की मूर्ति देखे सर। कहाँ से मिला था वो? दीदारगंज से। दीदारगंज से मिला था। और कुम्हरार से क्या मिला था? कुम्हरार से राज प्रसाद है ना, अब चंद्रगुप्त मौर्य कुछ मिला है तो राज प्रसाद तो राजकीय कला, राजा के अंदर बना हुआ। जी, कुछ आम आदमी द्वारा बनाया गया कुछ मिला है वहाँ से? ऐसा कुछ नहीं नोटिस किया मैंने सर। हंसते हुए बालक की मूर्ति मिला है मिट्टी का, अच्छा, महिला एक नारी की मूर्ति मिला है, बहुत चीज मिला है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि पाल कला में दो विशेष कलाकार थे जिनका नाम काफी चर्चित था, पिता पुत्र थे दोनों, धीमान और बीतपाल। बीतपाल। स्पेशली किस टाइप के वो कलाकारी के लिए प्रसिद्ध थे? मूर्तिकार थे सर दोनों। और पत्थर की मूर्ति बनाते थे, मिट्टी की मूर्ति बनाते थे क्या? सर वो पाल काल में सर मूर्ति कला में पत्थर और कांस्य दोनों का मूर्ति निर्माण करने में दक्ष थे सर। चित्रकारी भी लोग करते थे। करंट अफेयर पढ़ते हैं क्या? अभी तो नहीं देख रहे हैं सर। करंट देख रहे हैं? एक ऐसे अधिकारी को अखबार से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए जी। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको अखबार पढ़ना चाहिए ना। स्टार्ट तैयारी करना है तभी नहीं पढ़ रहे हैं अखबार। पिछले बार यहाँ से गए थे तब से देख रहे हैं सर, अखबार नहीं मोबाइल देखिए। 2 दिन का अखबार है सर जी। अभी बांग्लादेश में एक व्यक्ति थे जिनको 2006 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। बांग्लादेश के थे, ग्रामीण बैंक का उनको पिता कहा जाता है, फादर ऑफ रूरल बैंक। और उनको 6 महीने का कैद हुआ है, जेल हुआ है बांग्लादेश में श्रम कानून के उल्लंघन के लिए। क्या नाम है उनका? नहीं पता। ग्रामीण बैंक के पिता कौन है? मोहम्मद यूनुस। उनको हुआ है सजा पर बेल मिल गया, मैंने बेल ले लिया, मैंने जेल नहीं जाना पड़ा उनको। 6 महीने सजा था, बेल आदमी आराम से मिल जाएगा, मिल गया बेल, जेल नहीं गए। मैंने हुआ है। अभी भूकंप आया जापान में, सुना आपने? बहुत 1 तारीख को ही वहाँ बहुत भारी भूकंप आया, 7.4 तीव्रता से 54-55 लोग मरे। वहाँ विमान भी टकरा गया 2। सर अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा हूँ सर, 2-3 दिन से ये मोबाइल में से न्यूज़ का देख रहा हूँ। तो अच्छा, अभी आपने सुना है संघाई सहयोग संगठन का? जी। उसका पहला सांस्कृतिक राजधानी, कला संस्कृति ऑफिसर बनने जा रहे हैं आप जी। उसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनाई गई? SCO की, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी भारत के किस शहर को घोषित किया गया है?
असम। वाराणसी को। असम तो राज्य का नाम है, जगह पूछ रहा था मैं। वाराणसी को बनाया गया है। और मुझे बताइए कि कोई हॉबी है आपका? हॉबी मतलब आपके जो खाली समय है, मजा मतलब कि कुछ करने का मन करता है, उसको हॉबी कहते हैं। जी, खाली समय में सर जब रहता हूँ अकेले तो बुक्स पढ़ लेता हूँ सर। किताब पढ़ना हॉबी है। किस तरह की किताब पढ़ते हैं आप? आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बुक ही पढ़ता हूँ सर। कोई किताब का नाम बताइए जो आपने पढ़ा हाल ही में। हाल ही में नहीं सर, मेरे पास कुछ बुक्स हैं आर्ट एंड हिस्ट्री के। क्या है नाम बताइए ना, किताब का नाम क्या है? किसका किताब है? भारतीय चित्रकला का इतिहास। कौन राइटर कौन है? रीता प्रताप। रीता प्रताप। भारतीय चित्रकला का इतिहास। भारतीय चित्रकला मूर्ति कला का इतिहास। अच्छा, तो ये पहली बार चित्रकारी मूर्तिकारी जो भी हो उसका प्रमाण बिहार में कहाँ से मिला है? पहला प्रमाण चेचर और चिरांद सारण से वहाँ पर मिला है जी। चित्रकारी का प्रमाण जी। चेचर में मिला है, ओसेस मिले हैं। मूर्तिकारी चित्रकारी कहाँ मिला है? कैमूर से मिला है। कैमूर से, कैमूर की पहाड़ियों से। हाँ, चित्रकार वहाँ से नहीं मिला है। चेचर कहाँ है, किस जिले में है? चेचर मुंगेर में। कंफर्म है? कंफर्म। वैशाली में। वैशाली में। चिरांद है छपरा में, सारण में। जी। वैशाली में है चेचर। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना से। पटना डिस्ट्रिक्ट से। जी। पटना शहर की जानकारी, स्पेशल जानकारी प्राचीन काल में किसी एक किताब से मिलती है। ऐसे कई किताबें हैं, जैसे पटना के बारे में जानकारी है, पाटलिपुत्र के बारे में कई किताबों में जानकारी है, लेकिन पटना के बारे में स्पेशल जानकारी किस बुक से मिलता है? ये इंडिका से सर। वाह, वेरी गुड। इंडिका किसका था? मेगास्त्री द्वारा। अच्छा, कितने प्रकार की जाति की चर्चा उसमें की गई है पटना में? ये जानकारी नहीं है सर। 7 प्रकार की जाति बताया था उसमें। और कितने डिपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बताना है, 4, 5, 6 मिलकर पटना का प्रशासन चलाते थे। इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। 6 डिपार्टमेंट थे जी। और सभी 5-5 मेंबर होते थे। 30 लोग मिलकर पटना का प्रशासन चलाते थे। 7 जाति के लोग पटना में रहते थे। ये बात मेगास्थनीज के इंडिका में। किसका दूत था वो? सेल्यूकस निकेटर। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य। वेरी गुड। चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? कोई आर्लेकर है सर। कोई आर्लेकर ही क्या है? कोई नाम है क्या ये? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। जी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है ना? पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? अनुमंडल सर, अनुमंडलों की संख्या याद नहीं सर। 101। 101 नहीं, 106। 106। 106। 101 है, 106 है। अनुमंडल 101। ऐसा ही कुछ चीज जैसे 101 है। अच्छा, बताइए आप मुझे प्रमंडल कितने हैं? 9। एक बार देख लीजिएगा आप अनुमंडल की संख्या। प्रमंडल कितने हैं? 9 से। 9। कितने जिले हैं बिहार में? 38 जिले। 38 जिले हैं। बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास। रोहतास। सबसे कम साक्षरता कहाँ का है? शेखपुरा। पूर्णिया। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला? पटना। सबसे क्षेत्रफल वाला जिला? पश्चिमी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला? शिवहर। वेरी गुड। नेपाल को कितने जिले छूते हैं बिहार के? 6। 7 जिले छूते हैं। 7। चलिए हम आपका इंटरव्यू ओवर करते हैं। जी। मृत्युंजय